हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साजिद जहाँ से ब्लॉग्स में वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं भी बहुत ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अपने घर आकर। देखिए गाइस, जैसे कि मैंने बताया था मेरी सिस्टर लोग आई हुई हैं, तो फिर मैं उनके साथ, वो मेरे घर पर आई थी और फिर मैं उनके साथ में अपने घर आ चुकी थी। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि मैं अपने मायके आ चुकी हूँ। और फिर मायके आने के बाद तो हर किसी की तबीयत ठीक हो ही जाती है, तो वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और घर आने के बाद तो बिल्कुल 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 ठीक हो चुकी थी मेरी तबीयत। और फिर जब अपने लोग होते हैं तो फिर और भी अच्छी हो जाती है तबीयत। जैसे कि मेरी जो सिस्टर वगैरह आई थी, ये लोग आए तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो चुका था गाइस। और फिर हम लोगों ने दोपहर में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, क्योंकि ना मेरी मम्मी ने छोले चावल बनाए थे, बहुत टेस्टी बने हुए थे, मुझे बहुत पसंद भी है छोले चावल। तो बस दोपहर के टाइम हम लोग वही खा रहे थे और बातें भी हम लोगों ने बहुत सारी की हैं। ये 2 दिन पता नहीं चले मेरी सिस्टर के साथ कैसे निकल गए, और अपनों के साथ तो टाइम का कुछ पता भी नहीं चलता है। और 2 दिन ऐसा लगा नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चला ये 2 दिन कितने जल्दी निकल गए। अच्छा वक्त कितने जल्दी निकल जाता है गाइस। तो मेरी सिस्टर लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और वो हमारे यहाँ पे बहुत खुश रहती है, हमारे यहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिन बाद आई थी, पूरी 2 साल बाद आई हुई हमारे यहाँ पर, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। क्योंकि आजकल इतना इजी नहीं है कहीं पे रुकना भी, और फिर इतना सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है ना, कि हम लोग भी नहीं जा पाते, वो लोग भी नहीं आ पाती, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं गाइस, इसलिए आना जाना नहीं हो पाता है। फिर भी वो हमारे लिए टाइम निकाल के आई हैं गाइस, तो हम लोगों ने उनको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया। हम लोगों ने बढ़िया एंजॉय किया उन लोगों के साथ, हम लोग को, और हमने बहुत ढेर सारी मस्ती भी की। और मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत कब ठीक हो गई अचानक ही। मतलब मैं इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इन लोगों के आने के बाद मुझे अपनी तबीयत का बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मेरी तबीयत ख़राब है, एकदम बढ़िया हो चुकी थी मेरी तबीयत। और फिर जब बोलते नहीं है ना कि अपने लोग आ जाते हो तो तबीयत जिसकी भी ख़राब हो एकदम ठीक हो ही जाती है अपनों के प्यार से। तो बस ऐसे ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि ये लोग आए और मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया और खाना भी खाया और खूब सारी मस्ती की, ढेर सारी। और फिर एक दूसरे से लड़ाई की भी खूब की हम लोगों ने, मज़ा आया हम लोगों को। और हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था ये लोग कुछ दिन और रुक जाए, बट ये लोग नहीं रुक पाए। कोई बात नहीं, जितने दिन भी रुके उतने दिन में हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और सुबह के टाइम हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे और बातें भी खूब सारी करते जा रहे थे, क्योंकि ना जब हम बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, तो उतनी जितने दिन बाद हम मिलते हैं उससे भी कई ज़्यादा हम लोगों की बातें रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग वही बातें करते जा रहे थे, खाना भी खाते जा रहे थे और यहाँ पे बातें भी करते जा रहे थे। और फिर हमारी आयशा की मस्ती चालू हो गई थी। आयशा भी हमारी इतनी खुश थी लोगों के साथ कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ज़्यादातर वो सानिया को बहुत ज़्यादा चाहती, जो है मेरी आयशा है वो हमारी जो सानिया है ना उसको बहुत 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 ज़्यादा पसंद करती है आयशा। और वो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें आयशा पसंद कर ले, है ना, क्योंकि ना बहुत कम लोगों से वो बातचीत करती है। लेकिन ये लोग आए तो वो सानिया का तो पीछा ही नहीं छोड़ा, उसने बेचारी को इतना परेशान करके रखा कि क्या बताऊँ। और वो भी उसे बहुत ज़्यादा चाहती है। आयशा आयशा करती थी दिन भर, आयशा आयशा, और आयशा खाला खाला करके उसका दिमाग खाती थी। बट हम लोगों को बहुत मज़ा आया गाइस। जब अपने लोग आ जाते हैं ना घर में तो घर अलग ही चहकने लगता है, इतनी खुशियाँ सी आ जाती हैं कि मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी होती है जब अपने लोग घर पर आते हैं। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, कोई भी हो वो, हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम लोग को तो ऐसा लगता है बस वो लोग यहीं कुछ दिन रुक जाएं। तो जैसे कि ये लोग आई थे, हम लोगों ने इनको रोका और फिर बेचारी वो लोग रुक भी गए हम लोग के कहने से। ऐसा नहीं है कि हम लोग का कहना टालती हैं, वो रुक भी गई और हम लोगों ने ढेर सारी बहुत सारी मस्ती की लोगों के साथ। जैसे कि हम लोग का खाना हो ही चुका था, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग खाना खा के कंप्लीट हम लोग हो ही गए थे। बस फिर हम लोगों ने बातें की, बातें करने के बाद हम लोग को लग रहा था कि हम लोग क्या करें घर के अंदर, क्योंकि बाहर तो धूप थी, कहीं जा भी नहीं सकते थे धूप की वजह से। तो इस वजह से आयशा को आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरीके से परेशान कर रही है। सानिया को तो इसने मतलब चैन से रहने ही नहीं दिया, सानिया खाला करती ही रही है। और ये रहे हमारे सोहान। ना लटकते रहे उसका नीचे। अरे हम
दिन भर मस्ती करने के बाद हम लोगों ने खूब सारी अंताक्षरी खेली। दिन भर मस्ती किया हम लोग, फिर थक के हम लोग सो गए थे। तो फिर शाम के 6 बजे हम लोगों की आंख खुली तो फिर हम लोगों का मूड हुआ पार्क जाने का। तो हम लोग पास में ही हमारे जो पार्क है सदर बाजार में आर्मी कैंट में जो पार्क है पब्लिक पार्क, तो हम लोग वहीं चले गए थे क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो पार्क है वहाँ पे जितने भी पार्क है हम लोग बहुत बार जा चुके हैं। यहाँ पर बहुत कम आना होता है पब्लिक पार्क में। इन लोगों ने देखा भी नहीं था ये जो पार्क है पब्लिक पार्क, तो बस हम लोगों ने सोचा कि यहीं लेके चलते हैं क्योंकि रानी लक्ष्मी जो पार्क है वो तो बहुत बार जा चुके हैं और ये पार्क लोगों ने देखा भी नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा चलो यहीं लेके चलते हैं। यहाँ पर हमने आयशा को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आयशा ने बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसको। सानिया अपनी भी बैठी रहो वाह वाह। वो डरती है, रहना नहीं बिठा लो। मुझे तो डर लगता। चलो 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 दूसरे वाले। अरे डायनासोर अच्छे होंगे ना, अभी तो कह रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साजिया ब्लॉग्स में वेलकम है गाइस आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग आए हैं अपनी सिस्टरों के साथ पब्लिक पार्क जो कि है सदर में कैंट में। इतनी कस की आवाज आई मेरे फोन वायरल हो गया। आ जा चल आ जा झूले। बड़ों के लिए यहाँ पर झूले तो थे नहीं, मुझे झूला झूल नहीं था। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो झूला था वो डला हुआ था रस्सी का। मैं बहुत डर डर के यहाँ पर बैठी क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो ये टूट जाए रस्सी और मैं नीचे गिर जाऊँ सीधा। मैं फिर भी बैठ गई क्योंकि ना मुझे झूला झूल नहीं था। मुझे देखकर कुछ ये मेरी सिस्टर भी आ गई कि मुझे झूलना है। तो मैंने इनसे बोला कि मेरा वजन तो रस्सी झेल गई है लेकिन तुम लोगों के वजन से रस्सी टूट जाएगी और जो गार्ड है यहाँ के तुम लोगों को मार मार के पार्क से बाहर निकाल देंगे क्योंकि इतना वजन लेके तुम लोग झूले पे बैठोगे तो वो तो टूट ही जाएगी ना। क्योंकि मेरे में इतना वजन नहीं है जो रस्सी टूट जाए। मैं तो फिर भी आराम आराम से झूल रही थी, डर डर के कैसा ना हो वो टूट जाओ मैं सीधा नीचे। ये लोग नहीं झूल पाई हैं, मैं ही झूली हूँ झूले के ऊपर।
ये लोग सोच रही कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ तो लोग इतने बढ़िया बढ़िया पोज दे रही थी कि मैं अब क्या बताऊँ। जब मैंने बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो फिर हंसी, क्योंकि ये लोग सोच रही थी कि मैं इन लोगों की फ़ोटो निकाल रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। मैं तो अपना ब्लॉग्स बना रही थी। यहाँ पर ये हम लोगों को अच्छा लगा इस पर यहाँ पर कुछ देर हम लोग रुके आयशा की वजह से, क्योंकि आयशा को भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इस जगह तो अच्छा लग रहा था क्योंकि फुब्बारा चल रहा था, बढ़िया चेयर वगैरह डली हुई थी, तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, सुकून सा मिल रहा था कि पानी के सामने बैठना तो कितना सुकून मिलता है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा दिख रहा था यहाँ पर, तो मतलब पार्क बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है और जो वर्क करते हैं ना उन लोगों के लिए भी अच्छा है। पर जैसा रानी लक्ष्मीबाई पार्क इतना बड़ा पार्क नहीं है, लेकिन जो है हमारे घर के पास ही है, दूर नहीं है ज़्यादा, तो अच्छा लगता है। तो हम लोग ज़्यादातर यहीं आ जाते हैं, जब कम टाइम रहता है तो यहीं आते हैं हम लोग। और फिर इन लोगों ने देखा नहीं था तो फिर हम लोग इनको यहीं लेके आए, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई पार्क तो काफ़ी बार जा चुके हैं, इस पार्क को इन्हें देखा नहीं था। तो हम लोग यहाँ पर आए तो अच्छा पार्क था, हम लोग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने को मिला यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कभी कभी ऐसे पार्क में भी जाना चाहिए। और यहाँ पर कुछ झरना ऐसा चल रहा था तो झरने के पास भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ना इन लोगों ने ये पार्क नहीं देखा था। और फिर जब हम लोग लेके गए तो ये लोग बोल रहे थे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को और भी पार्क जाने था, जो इसके आगे पार्क है वहाँ भी जाना था। तो हम लोग पहले कुछ टाइम यहाँ बैठे, हम लोग ज़्यादा नहीं 1-1.5 घंटा हम लोग यहाँ पर बैठे, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो झरना कुछ इस तरीके से चल रहा था गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये लोग रील्स वगैरह बना रही थी, क्योंकि लोग रील्स की तो दीवानी है, जैसे कि मैं हूँ ऐसे ये लोग है रील्स की दीवानी। बट मैंने यहाँ पे रील्स नहीं बनाई है, मैंने अपनी जो वीडियो थी वो शूट किया है यहाँ पर। और ये लोग रील्स बना रही थी, इन लोगों ने तो फुल एंजॉय किया है, एकदम बढ़िया एंजॉय किया है लोगों ने, बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को यहाँ पर गाइस, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। बट मैं अपनी फुप्पी को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, वो होती ना तो बहुत ज़्यादा खुश होती, क्योंकि ना वो काफ़ी सालों से नहीं आई हुई हैं, क्योंकि वो घर गृहस्थी में बेचारी इतनी बिजी हो चुकी हैं कि वो नहीं आ पाती, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो वो नहीं आ पाई थी। मैं बाजी से यही बात बोल रही थी कि फुप्पी को भी लेकर आना था ना, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया है वो यहाँ नहीं आई है, और हम लोग भी नहीं जा पाते। आज कहते नहीं है कि जब इंसान बिजी हो जाता है ना तो कहीं आ नहीं जा पाता है, ना वो कहीं आ पाता है ना जा पाता है। तो घर में एकदम इंसान, आजकल इंसान ना घर में बहुत ज़्यादा बिजी है, किसी को इतना टाइम नहीं है कि कोई कहीं जा पाए। अब हम भी हम पहले इतना जाते थे फुप्पी के यहाँ रुकने के लिए, बाजी लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे, सबसे ज़्यादा मैं ही रुकने जाती थी। लेकिन अब इतना बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में ही इतना बिजी हो गए, लाइफ में इतना कुछ चल रहा है ना कि कहीं आने जाने की फुर्सत ही नहीं। तो बस हम लोग यही बातें कर रहे थे यहाँ पर, कुछ ये लोग इस तरीके से यहाँ पर बैठे थे रिलैक्स होके एकदम, और बातें कर रहे थे, फुप्पी की ही बातें कर रहे थे ये लोग कि फुप्पी आ जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और उन्हें कहीं शादी में जाना था, इस वजह से वो नहीं आ पाएंगी। बट मैंने बोला इनसे कि अब की बार आना तो मेरी फुप्पी को ज़रूर लेकर आना, क्योंकि मेरी जब फुप्पी आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रौनक सी आ जाती है। काफ़ी दिन से वो नहीं आई हैं, तो हम लोग इनसे यही बातें कर रहे थे कि फुप्पी को अब ज़रूर लेके आना। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया अपनी फुप्पी को, और हम लोग बहुत ज़्यादा उनको पसंद भी करते हैं अपनी फुप्पी को, इसलिए हम लोग इनसे यही बात बोल रहे थे बाजी से कि अब की से आप आइएगा तो मेरी फुप्पी को लेकर आइएगा। और फुप्पी भी ऐसा नहीं हम लोगों को मिस करती हैं, बट वो बेचारी आ नहीं पाती हैं ना, इस वजह से घर गृहस्थी में बिजी हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाती, और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है अब उनकी, इस वजह से वो नहीं आ पाती हैं। बट अब मैंने इनसे बोला है कि अब आप आइएगा तो उनको लेकर ही आइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से फुप्पी को देखा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है नहीं देखा है मैंने उनको काफ़ी टाइम से, और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है ना उनकी, इसलिए वो कहीं आ जाती नहीं है, बहुत कम है जो कहीं बाहर वो जाएँ। लेकिन हमने इनसे बोल के रखा है कि अब आइएगा तो फुप्पी को ज़रूर लेकर आना। उसके बाद गाइस देखिए आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये लोग बैठे थे, इतना रिलैक्स होके बैठे थे कि मैं क्या बताऊँ, इतना हंसी मजाक चल रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। जो सोहान है वो जाके डायनासोर पे बैठ गया, इसके पीछे पीछे जो गार्ड वाले भैया है वो दौड़ रहे थे, क्योंकि वो एज में तो मतलब बहुत कम है, ये 10 साल का है, और देखने में माशाल्लाह बहुत अच्छा हेल्दी और एजिड लगता है वो देखने में, इसलिए वो गार्ड पीछे पीछे आगे, कितने बड़े बच्चे नहीं बैठते हैं वहाँ पर। बार घूम लिया है। अब हम लोग गाइस सदर बाजार में आइसक्रीम खाएंगे, थोड़ा कुछ चुप पिएंगे, ठीक है गाइस। गर्मी बहुत है गाइस। अब गाइस अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। हम लोग इस पार्क से निकले और फिर हम लोग को दूसरे पार्क भी जाना था, तो फिर यहाँ से हम लोग बहुत एंजॉय करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं। हमारी आयशा तो बड़ी मुश्किलों में यहाँ से निकली है, उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे झूले वगैरह बहुत थे बच्चों के, इसलिए वो आने को इच्छा नहीं हो रही थी। देख सकते हैं आप लोग। गाइस अब हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, अब हमारा ऑटो सदर बाजार के लिए प्रस्थान कर रहा है। अब सदर बाजार जाके हम लोग थोड़ा गुच्चे उच्चे खाएंगे, थोड़ा बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाएंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। बाय।
यहाँ पे सारे बुड्ढे पागल। सदर जाने से पहले हम लोगों को एक पार्क और दिख गया गाइस, तो यहाँ पर आना तो बंद ही था। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, फुब्बारे वगैरह चल रहे थे और ठंडक भी कुछ ज़्यादा ही थी यहाँ पर, क्योंकि ना पापा बोल रहे थे कि सदर चलते हैं पहले, तो हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग इस पार्क में और जाना है, जब आए हैं तो होकर ही जाएंगे यहाँ पर भी। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे जो बड़े जो यहाँ पर भी मेरी आयशा जो थी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर फुब्बारे देख के वो बहुत खुश हो गई थी। यहाँ पर झूले ज़्यादा नहीं थे बच्चों के भी, बट यहाँ पर ये था, ये बैठने का ही पार्क था जो है, यहाँ पे फुब्बारे वगैरह लगे थे और ठंडक बहुत ज़्यादा थी गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था। तो कुछ टाइम हम लोग यहाँ पर रुके, क्योंकि यहाँ पर भी ये लोग जो है रील्स वगैरह बना ही रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ देर हम लोग यहाँ पर रुके, आयशा ने भी एंजॉय किया। यहाँ पर देख सकते हैं कितना खुश है, बस सानिया के पीछे नहीं छोड़ रही थी। यहाँ पर भी सानिया ही कर रही थी यहाँ पर भी। और बहुत जब आयशा खुश होती है तो हम लोगों के चेहरों पे अलग ही खुशी हो जाती है। और हम लोग का जो घर है ना, उसी के पीछे पीछे लगा रहता है। हम लोग इतना खुश होते हैं जब आयशा खुश रहती है तो हम लोगों के चेहरे पे अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है गाइस। तो उसके बाद हम लोग निकले ये पार्क से कुछ सदर में जाने के लिए। पापा ने बोला तो चलो ठीक है, पानी पूरी वगैरह पिलवा लेते हैं सदर में, क्योंकि पार्क में घूमने के बाद तो थक ही गए थे। और फिर उसके बाद ऐसा हो नहीं सकता जब पार्क जाए तो सदर में जाए ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है हम लोगों के साथ। जब भी हम पार्क जाते तो सदर की पानी पूरी पीना हम लोग भूल नहीं सकते। हम लोग छोटे छोटे थे ना, जब से हम लोग जो है, एक शॉप है यहाँ पर, ये सदर में पेट्रोल पंप के पास, हम लोग यहीं पे ही जो है पानी पूरी वगैरह पी। क्या कह रहे इधर खाएगा। पानी पूरी पीने के बाद ना मुझे एक प्लेट दही वाली जो है पानी की टिक्की अच्छी लगती है, सूखी टिक्की है मुझे बहुत पसंद है। पानी की भी अच्छी लगती है, बट इसके पानी की पीने के बाद जो दही वाली टिक्की होती है ना, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पर पापा लोगों के साथ तो दही वाली टिक्की जरूर खाती हूँ। मेरे पापा को भी यही पसंद है, पानी वाली वो नहीं खाते। देखो पहले मैं एक प्लेट ले गई, उसके बाद पापा भी लेके आए, क्योंकि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा ये पसंद है। हम लोग ना छोटे छोटे थे, जब से यहाँ पर आते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। पहले इनका ना छोटा सा जो स्टॉल लगता था, आज देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी जो शॉप है इनने बना ली है, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत अच्छी मतलब पानी पूरी, कभी भी आप सदर में आइएगा तो पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में है इनकी, तो पानी पूरी ज़रूर आप लोग इनके एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। इनका पानी भी बहुत अच्छा रहता है। और ये सूखी वाली जो पानी की टिक्की है ना, ये दही वाली ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छी टेस्टी है, बहुत प्यारी लगती है खाने में, एकदम टेस्ट इतना अच्छा आता है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग देख सकते हैं पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में इनका जो शॉप है। यहाँ पर कभी भी आप लोग सदर में आइएगा तो ज़रूर इधर की एक बार ट्राई कीजिएगा। सदर की पानी पूरी बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि ना आगे भी यहाँ की पानी पूरी पीने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दूर दूर से, क्योंकि यहाँ की फेमस पानी पूरी है। एक बार आप लोग ज़रूर आइए और ट्राई कीजिएगा। अब गाइस सदर बाजार से गुच्चू पी के आइसक्रीम वगैरह खा के अब हम लोग गोविंद चौराहे जा रहे हैं। वहाँ सीख बोटी जाएंगे, सीख कबाब खाएंगे और लजीज बिरयानी, मोहम्मद बिरयानी वाले की लजीज बिरयानी खाएंगे। ओके ओके। अब आ चुके हैं सदर बाजार चटोरी मार्केट में, चटोरी बाजार है। तो गाइस ये चटोरा बाजार है, सारे चटोरे लगे हुए हैं। अपन कम गपा हाँ गाइस अब ये बताइए आप लोग में सीधे कौन कौन खाएगा? ठीक है, अब आप सबके लिए हम सीधे लेने जा रहे हैं। ये सामने सीख वाले बैठे हैं, ये सामने सीख बोटी की दुकान है।
जैसे कि पापा ने बताया था कि हम लोग गोविंद चौराहे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना कभी भी आते हैं तो सीख बोटी खाने ज़रूर से ज़रूर आते हैं। ऐसे मैं गोविंद चौराहे से कितने बार निकल जाती हूँ गाइस, मैं नहीं खाती हूँ, बट जब मेरे पापा लोग, जब मेरी फैमिली साथ रहती तो मैं ज़रूर खाती हूँ ना, क्योंकि खड़े होकर रोड पर खाना मुझे पसंद नहीं है ऐसे। लेकिन जब हम लोग ऑटो में जाते हैं तो फिर ऑटो में बैठ के हमारे पापा लेकर आते हैं और फिर हम लोग खाते हैं। और फिर जब हम लोगों ने यहाँ पर ना बगैर खाए तो हम लोग सीख बोटी हिल ही नहीं सकते। यहाँ पर इनकी यहाँ की सीख बोटी इतनी फेमस है, एक बार आप लोग जब भी आइए गोविंद चौराहे तो ट्राई कीजिए। तो पापा बोल रहे थे कि सब लोग नीचे आओ, बाहर निकल के खाओ, क्योंकि ये सीखें निकल रही थी एक दूसरे की आंख में, ना मारते ना, गर्म है। और उसके बाद फिर मैंने बोला मैं तो बाहर नहीं आने वाली, मैं तो इसी में बैठ के खाऊंगी ऑटो में ही। मुझे ना ये चिकन रोल है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस तो फिर मैं आ गई यहाँ पर ये लेने। गोविंद चौराहे में आऊँ और ये ना खाऊँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद पापा ने लिया बाहर का खाना, नान गोश्त हम लोगों ने पैक कराया, क्योंकि बिरयानी खाने का मूड था। मम्मी बोलने लगी लेट हो गया है। फिर उसके बाद घर आने के बाद मम्मी बोलती हैं कि लेट हो गया तो बना बनाए पैक करा लेते, तो पापा ने खाना पैक कराया। उसके बाद हम लोग जब घर पर आए तो फिर मेरे हस्बैंड भी आ ही चुके थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठे और फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, रात के 11 बज गया था ना हम लोगों को आते आते। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया। खाना खाने के बाद ये लोग इतना हंसी मजाक कर रही थी कि मैं क्या बताऊँ। ये लोग कुछ ज़्यादा ही मजाक करते हैं ये लोग। जो है हम लोग खाना खाया और गर्मी तो इतनी थी बाहर की बता नहीं सकते। घर पर आके इतना सुकून मिला है इसके मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। घर में जैसा सुकून बाहर कहीं भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो घर में सुकून मिलता है वो कहीं भी बाहर सुकून नहीं मिलता है गाइस। अपने ही घर में सुकून मिलता है। जब हम लोग आए घर पर तो फिर हम लोगों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं चिकन रोल भी लेकर आई हूँ, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने फिर हम लोगों ने जो था चिकन रोल वगैरह हम लोगों ने साथ में ही खाया, क्योंकि चिकन रोल मुझे बहुत पसंद है और रोड पर खड़े होकर खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चिकन रोल था कुछ इस तरीके का बना हुआ था, वो फिर हम लोगों ने साथ में से एंजॉय किया। बाकी के लोग नहीं खाते हैं तो ये लोग चिकन रोल नहीं खाते, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो खाती हूँ गाइस। और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग कभी भी गोविंद चौराहे जाए तो ज़रूर से ज़रूर ये ट्राई करें चिकन रोल, मरकज़ मस्जिद के जस्ट सामने। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।